दोस्तों, आज का एपिसोड इतना दिल दहलाने वाला है कि मैं खुद इसे लिखते वक्त रो रही थी। रुद्र की हालत देखकर मेरा दिल टूट गया है और मुझे यकीन है कि आप भी इस कहानी में खुद को खो देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस भावनाओं से भरी कहानी। नदी के किनारे खड़ा रुद्र इस वक्त सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान लग रहा है जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को खो चुका है। उसकी आंखों में जो दर्द झलक रहा है, वह किसी भी प्रेमी का दिल तोड़ने के लिए काफी है। वह बार बार रूहान का नाम पुकार रहा है और मैं सच कहूं तो मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा। उसकी आवाज में जो कांपन है, जो बेपसी है, वह साफ बता रही है कि एक पिता अपने बेटे को खोकर कितना अधूरा महसूस कर सकता है। रुद्र खुद को बार बार कोस रहा है कि उसने समय रहते रूहान की सुरक्षा क्यों नहीं की, और यह सोचकर मेरी आंखें भर आई हैं कि कभी कभी हम अपने प्यार को जताने में इतने देर कर देते हैं कि फिर सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो रही है कि लगता है जैसे उसका दिल अब भी उम्मीद की एक किरण को पकड़े हुए है और हर लहर में वह रूहान को खोजने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कोई चमत्कार हो जाएगा और उसका बेटा वापस आ जाएगा। इधर अंजलि अपने कमरे में बैठकर सोच में डूबी हुई है और मुझे लगता है कि वही एकमात्र व्यक्ति है जो इस पूरी स्थिति की गंभीरता को समझ रही है। नकली प्रिया का यह खेल इतना परफेक्ट है कि घर के बाकी सदस्य तो पूरी तरह से धोखे में आ गए हैं, लेकिन अंजलि की समझदारी और उसकी तेज नज़र ने उसे यह एहसास दिलाया है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह सोच रही है कि नकली प्रिया ने जिस तरह से मासूमियत के साथ सारे इल्जाम अपने ऊपर लिए थे, वह बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं लग रहा था। अंजलि को प्रिया का स्वभाव अच्छी तरह मालूम है और वह जानती है कि प्रिया कभी भी इतनी आसानी से किसी का दोष अपने ऊपर नहीं लेती थी। उसके मन में शक की जो लकीरें गहरी होती जा रही हैं, वे उसे यह एहसास दिला रही हैं कि यह सब कुछ किसी बड़ी और खतरनाक योजना का हिस्सा हो सकता है। अंजलि का यह फैसला कि वह सच जानने के लिए खुद कुछ कदम उठाएगी, सच में बहुत साहसिक है और मुझे लगता है कि अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। वहीं दूसरी ओर नकली प्रिया घर के अंदर बैठी हुई है और उसके चेहरे पर जो भाव हैं, वे बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि वह कोई मासूम औरत नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक और खतरनाक खिलाड़ी है। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान और चेहरे पर गंभीरता का यह मिश्रण दिखा रहा है कि वह अपनी योजना को लेकर कितनी आत्मविश्वास से भरी हुई है। वह बखूबी जानती है कि उसके अगले कदम से पूरे घर में हड़कंप मच सकता है और इसीलिए वह हर कदम बहुत सावधानी से उठाना चाहती है। उसकी यह चालाकी और धैर्य दिखाते हैं कि यह कोई अचानक की गई हरकत नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। रुद्र जब घर लौटता है तो उसका गुस्सा और दर्द का मिश्रण देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। वह हर किसी से सवाल पूछ रहा है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा। जब वह नकली प्रिया को बार बार घूरकर पूछता है तो उसकी निराशा और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे कोई सही जवाब नहीं मिल रहा। रुद्र के मन में जो उलझन है, वह साफ दिखाई दे रही है। क्या सच में प्रिया और रूहान जिंदा हैं, या यह सब सिर्फ एक भ्रम है? यह सवाल उसे अंदर तक झकझोर रहा है और उसकी यह दुविधा देखकर मुझे लगता है कि प्रेम में अंधा हो जाना कितना खतरनाक हो सकता है। अंजलि का यह फैसला कि वह रुद्र को सच समझाएगी और उसकी मदद करेगी, सच में बहुत ही दिलेर है। जब वह धीरे धीरे रुद्र के पास पहुंचती है तो उसकी आंखों में गंभीरता और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। उसका यह कहना कि जो भी रुद्र ने देखा और सुना है वह सब सच नहीं है और नकली प्रिया का यह सारा खेल सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में। रुद्र की नजरें जब अचानक अंजलि पर टिकती हैं, तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। यह पल इतना इमोशनल है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि रुद्र के दिल में क्या बीत रही होगी।
एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ सच का डर। यह द्वंद्व किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। अंजलि की कोशिश कि वह रुद्र को विश्वास दिला सके कि अगर वे मिलकर सही कदम उठाएं तो शायद प्रिया और रूहान को ढूंढ पाएंगे, यह उम्मीद की एक किरण की तरह है। घर के अंदर नकली प्रिया अपनी योजना को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है और उसकी यह सोच कि अगले कुछ कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं, साफ दिखाती है कि वह कितनी चतुर है। वह जानती है कि एक छोटी सी चूक उसके पूरे खेल को बिखेर सकती है, इसलिए वह बहुत सावधानी बरत रही है। उसने पहले ही घर के सभी सदस्यों को भ्रमित कर दिया है, लेकिन अब उसकी नजरें रुद्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वह समझ गई है कि अगर रुद्र को सच पता चल गया तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। जब अंजलि और रुद्र मिलकर बाहर प्रिया और रूहान की तलाश शुरू करते हैं तो यह दृश्य देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी उम्मीद जगती है। वे नदी के किनारे और जंगल की ओर बढ़ते हैं और हर कदम पर रुद्र के मन में उठने वाले सवाल उसकी पीड़ा को और भी गहरा कर देते हैं। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद का यह मिश्रण इतना मार्मिक है कि देखकर आंखें भर आती हैं। अंजलि का बार बार समझाना कि उन्हें संयम और समझदारी से काम लेना होगा और नकली प्रिया के अगले कदम का इंतजार नहीं करना चाहिए, यह दिखाता है कि वह कितनी बुद्धिमान और दूरदर्शी है। इधर नकली प्रिया घर में बैठकर अपनी चाल को और भी परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है और उसकी यह सोच कि किस तरह से रुद्र और अंजलि को अपने जाल में फंसाया जाए, यह साबित करती है कि वह कितनी खतरनाक है। अंजलि धीरे धीरे रुद्र को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती है और जब वे दोनों मिलकर तय करते हैं कि अब वे कुछ ठोस कदम उठाएंगे तो लगता है कि कहानी अब एक नए और रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नकली प्रिया को पता चल गया है कि रुद्र और अंजलि उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, और अगर पता चल गया है तो क्या वह पहले से ही अपनी अगली चाल की तैयारी कर चुकी है। अब यहाँ मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी के पास इस कहानी को लेकर अपनी कुछ राय होगी। क्या आपको लगता है कि रुद्र और अंजलि सच में प्रिया और रूहान को ढूंढ पाएंगे या यह सिर्फ एक भ्रम है? नकली प्रिया का अगला कदम क्या हो सकता है और क्या वह रुद्र और अंजलि की योजना को नाकाम कर देगी? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या प्रिया और रूहान सच में जिंदा हैं या यह सब कुछ नकली प्रिया का एक बड़ा धोखा है। मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जो हम सभी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होगा। तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा।